नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का जीके। राजस्थान भूगोल की ये क्लास नंबर 10 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। लास्ट क्लास नंबर 9 थी जो राजस्थान भूगोल की, उसमें खारे पानी की जो झीलें थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमने देखने वाले हैं मीठे पानी की जो झीलें हैं वो सभी की सभी झीलें दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने ये क्लास अटेंड कर ली तो इससे बाहर कैसा भी क्वेश्चन बनकर आए आपको बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपको आरबीएससी की किताबें 6 से लेकर कक्षा 10, एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक चलती है, इन सभी का निचोड़ इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं और नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे। आप अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, देखते हैं मीठे पानी की झीलें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से इसको देखना है दोस्तों। झीलों की नगरी या लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को, और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो देखिए, एक है कि लेक सिटी यानी शहर की बात हो रही है, और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले में दोस्तों। भारत में झीलों की नगरी कहते हैं श्रीनगर को, और विश्व में झीलों की नगरी कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की नगरी दोस्तों। ये नॉर्मल जानकारी। अब एक एक मीठे पानी की जो झीलें हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। पहली झील आपके सामने आ रही है जयसमंद झील। देखिए मित्रों, जयसमंद है, जैसे हमारी पिछोला झील है, ये कुछ विस्तृत झीलें हैं जिनका हमें अध्ययन करना रहता है। या फतेह सागर झील हो गई, हमारी राजसमंद झील हो गई, ये थोड़ी सी विस्तृत इनका अध्ययन करना, बाकी छोटी छोटी झीलें हैं दोस्तों। तो देखिए जयसमंद झील, जिसको हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है? उदयपुर के अंदर ये स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा, देखिए जयसमंद यानी जय सिंह, महाराणा जय सिंह ये नाम देखिए, 1685 से 1691 के मध्य करवाया था दोस्तों। आ गया पहला क्वेश्चन, जयसमंद झील का निर्माण। दूसरा देखिए, यह भारत की तीसरी बड़ी झील है वह एवं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। तो इस एक ही कथन से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। भारत की तीसरी बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, या राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी झील। आ गया समझ में? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है वो है इंदिरा सागर दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, उस पर निर्मित है दोस्तों। आ गया समझ में? जयसमंद झील को जलालपुरती गोमती नदी द्वारा की जाती है। इसमें जावरी व बागर नदियां भी गिरती है। देखिए यहां पे मुख्य रूप से जो हमारी जयसमंद झील है, इसको पानी कहां से आता है? गोमती नदी के द्वारा आता है। इसके अलावा 2 नदियां और, एक तो जावरी है, एक बागर नदी है, ये भी नदियां इसी में आकर गिरती है जयसमंद झील में। आगे चलिए मित्रों, बात करते हैं जयसमंद झील की हम। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए, हम जो जयसमंद झील है इसको डेबर झील कहते हैं। क्या कारण है कि जयसमंद झील को हम डेबर झील के नाम से जानते हैं? गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण, गोमती नदी एक दर्रा है, डेबर दर्रा, उससे निकलती है, उसके कारण इस झील को डेबर झील भी कहते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए, जयसमंद झील पर छोटे बड़े 7 टापू बने। जयसमंद झील है, इसमें छोटे बड़े कितने हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिन पर मीना व भील जनजाति है वो क्या करती है? रहती है, निवास करती है दोस्तों। अब जो 7 टापू है यहां पे, इनमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भागड़ा। ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी।
सबसे छोटा टापू प्यारी है दोस्तों। 7 टापू में से झील में एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल भी है दोस्तों। एक जो टापू है उस पर आइसलैंड रिजोर्ट नाम की होटल है, वो भी संचालित है। इसके अलावा देखिए सिंचाई हेतु यहां से श्यामपुरा व बट्टा नामक 2 नहरें निकाली गई है, जिससे उदयपुर जो जिला है उसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है दोस्तों। आ गया समझ में ये? तो ये याद रखना है, श्यामपुरा व बट्टा 2 नहरें यहां से निकाली गई है। और जो साथी नोट्स बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं आपके लिए, साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, खुद के नोट्स बनाइए मित्रों। और जो साथी है कि हम वीडियो से नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो ऐप पर आपको ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। ऐप पर जाइए, स्टोर में जाइए, वहाँ पर रीड के लिए है, राजस्थान जीके का कोर्स है, वहाँ से आप है जो ये जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, हमारी जो जैसमंद झील है, ये जो डेबर झील है, जैसमंद झील है, इसके पूर्व दिशा में कौन सा पठार है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में? यह थी हमारी जैसमंद डेबर झील। अगली झील की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारी आती है पिछोला झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, लाखा का जो शासनकाल था 1382 से 1421 में, उस समय हुआ था। राणा लाखा के शासनकाल में एक था पिच्चू या छित्तर या पिच्चू नामक बंजारे ने अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे कारण ये कहते हैं कि एक बंजारे ने इसका निर्माण कराया, छित्तर या पिच्छू नामक बंजारे ने, जबकि पिछोला झील के पास ही यहां पर एक पिछोली गांव भी स्थित है दोस्तों। समझे? यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। जब भी उदयपुर जाते हैं तो पिछोला झील के दर्शन करके जरूर आना मित्रों। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सुंदर और सबसे प्राचीन झीलों में आती है पिछोला झील, इसलिए इसके आप दर्शन जरूर करें दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे दोस्तों? आगे देखिए, इस झील को जलापूर्ति होती है सीसारमा व बुजड़ा नदियों से। जो झील है इसको जलापूर्ति कहां से होती है? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। सिसारमा व बुजड़ा जो नदियां हैं उनके द्वारा होती है। अब देखिए इस झील में के मध्य में जगमंदिर, जगनिवास नामक 2 महल बने हुए हैं दोस्तों। जगमंदिर और जगनिवास, पिछोला झील से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है जगमंदिर जगनिवास से ही रिलेटेड होता है। तो देख लेते हैं एक एक की विस्तृत व्याख्या। पहले हम जगमंदिर के बारे में देखते हैं मित्रों। तो देखिए जगमंदिर, पिछोला झील के मध्य निर्मित इस महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में प्रारंभ करवाया, जिसे 1651 में जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था दोस्तों। जगमंदिर है ना, उसका निर्माण करण सिंह ने तो शुरू किया था और जगत सिंह ने उसको पूर्ण किया था दोस्तों। अब देखिए शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर इसी जगमंदिर के अंदर शरण ली थी। पहला क्वेश्चन, खुर्रम या शाहजहां ने कहां शरण ली है? जगमंदिर के अंदर। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह के समय जगमंदिर में ही शरण दी गई थी मित्रों। 40 अंग्रेज भागे थे वहां से, जिनको वहां के उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने जगमंदिर में ही शरण दी थी दोस्तों। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपको। अब देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन आया है जगमंदिर से रिलेटेड, आपको बेसिक जानकारी डीपली चीज बता दूं मैं। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया और मान्यता क्या है कि जो जगमंदिर है ना, इसकी ही प्रेरणा के बाद, इससे ही प्रेरणा लेकर, जगमंदिर से ही प्रेरणा लेकर शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल है जो बनवाया था दोस्तों। यह हो गया जगमंदिर। दूसरा यहां पे जो निर्मित है वो है जगनिवास। पिछोला झील के मध्य निर्मित इस आलीशान महल का निर्माण महाराणा
जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में पूर्ण करवाया गया था दोस्तों। वर्तमान में यहां होटल ताज लेक पैलेस चलता है। वर्तमान की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो हमारा जगनिवास है वहां पर होटल है ताज लेक पैलेस दोस्तों। निर्माण इसका करवाया गया था जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, पूर्ण हुआ था 1746 के अंदर दोस्तों। इसके अलावा देखिए राजमहल व सिटी पैलेस, महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ परिवार के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। और ये राजमहल या सिटी पैलेस है, फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। इसी में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछोला झील में ही सौर ऊर्जा चालित नाव है, वो चलाई गई, देश की पहली दोस्तों। इसके अलावा जो बागोर की हवेली है, पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली है, वो स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे पर है ये, जिसका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़ुआ ने। कौन था ये अमरचंद बड़ुआ? अमरचंद बड़ुआ कौन था? अमरचंद बड़ुआ था मेवाड़ का प्रधानमंत्री दोस्तों। वर्तमान में यहां पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय बागोर की हवेली में संचालित है दोस्तों। यह हो गई हमारी पिछोला झील। अगली झील की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी कहां पर है मित्रों? उदयपुर के अंदर स्थित है। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है। जो फतेह सागर झील है, इसको देवाली तालाब, कनोट बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा 1688 में करवाया गया था। जो फतेह सागर झील है, इसका निर्माण करवाया गया था जयसिंह के द्वारा 1688 के अंदर दोस्तों। अब देखिए यहां से इस देवाली तालाब के नए बांध की आधारशिला 1878 के अंदर ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी। तब इसका नाम कनौट बांध रखा गया था, लेकिन ब्रिटिश राजकुमार के आग्रह पर तत्कालिक शासक महाराणा फतेह सिंह के नाम पर इसका नाम फतेह सागर रखा गया। 1888 में इसका पुनर्निर्माण कार्य भी पूर्ण हुआ है। तो जो फतेह सागर है, इसको कनौट बांध क्यों कहा गया? क्योंकि जो नया बांध यहां पर देवाली तालाब था, तालाब में नया बांध बनाया गया, तो ब्रिटिश राजकुमार थे ड्यूक ऑफ कनौट, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उसी वजह से इसको कनौट बांध कहा गया। लेकिन ड्यूक ऑफ कनौट ने कहा कि इसका नाम अलग रखिए, और महाराणा फतेह सिंह ने इसका नाम फतेह सागर रखा दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए फतेह सागर के बारे में। देवाली गांव के पास अवस्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब भी कहा जाता है। आ गया समझ में? अब देखिए यहां पर देखिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये रही सौर वेधशाला। फतेह सागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975-76 में स्थापित की गई थी दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के अंदर मध्य में बनी हुई है दोस्तों। समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट चीज आपको। इसके अलावा नेहरू आइलैंड या उद्यान, फतेह सागर के बड़े टापू पर विकसित एक उद्यान है, जो नेहरू आइलैंड या उद्यान है दोस्तों। इस झील की पाल पर एक फिश एक्वेरियम भी बना हुआ है। फिश एक्वेरियम फतेह सागर झील की पाल पर बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा देखिए हवाला सिलप ग्राम फतेह सागर के, हवाला सिलप ग्राम है, यहां पे आएगी हवाला सिलप ग्राम। फतेह सागर के पश्चिम दिशा में स्थित यह सिलप ग्राम राजस्थान का प्रथम सिलप ग्राम है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान फतेह सागर झील की पाल के पास है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। सहेलियों की बाड़ी का नीमच माता का मंदिर झील की पाल के निकट पहाड़ी पर बना है। नीमच माता का मंदिर है जो झील की पाल के पास पहाड़ी पर है, जो उदयपुर की क्या कहलाती है? वैष्णो देवी। कौन? नीमच माता
कहलाती है दोस्तों। सज्जनगढ़ किला, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य फतेह सागर के पास ही स्थित है दोस्तों। यह थी फतेह सागर झील। अगली जो हमारी झील आती है वो आती है उदय सागर झील, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य उदयपुर से कुछ दूरी पर आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया है। जब हम अफवाह तंत्र, हमारी नदियां हैं राजस्थान की, वो पढ़ रहे थे तो एक नदी आई थी हमारे बेड़च, आयड़ आती है उदय सागर में गिरती है, बेड़च के नाम से निकलती है। ये चीज हमने पढ़ी थी मित्रों। तो देख लीजिए इस झील के, देखिए आयड़ नदी के पानी को रोककर ये नदी आ रही है, ये झील आ गई, ये आयड़ है। अब तक क्या है, आयड़ झील, आयड़ नदी है। इस झील से निकलने के बाद आयड़ नदी को बेड़च नदी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेड़च इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। बन गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप के द्वारा मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन, कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप के द्वारा जो मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया, और वहीं पर मानसिंह के जो अपमान की घटना हुई वो उदय सागर पर ही होना बताया। किसने, कर्नल टोड ने दोस्तों। यह हो गई हमारी उदय सागर झील दोस्तों। अगली झील आती है उदयपुर की, वो है स्वरूप सागर झील, जो कहां पर है, उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी के अंदर करवाया था, स्वरूप सागर झील का दोस्तों। यह तंग झील पिछोला व फतेह सागर झीलों को जोड़ती है। पिछोला और फतेह सागर झील है, इनके बीच में स्थित है स्वरूप सागर झील, और इन दोनों को ये जोड़ती है दोस्तों। अगली झील की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आती है हमारी बड़ी झील दोस्तों, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने, जो बड़ी झील है उसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया दोस्तों। इसका जो पुराना नाम है जियान सागर या जना सागर था, जियान सागर या जना सागर। किसका, बड़ी झील, उदयपुर के अंदर जो बड़ी झील है उसका नाम। इसे राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य भी बनाया गया। बड़ी झील को राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य भी है जो बनाया गया था दोस्तों। यह हो गई आपकी बड़ी झील जो उदयपुर के अंदर स्थित है। यह उदयपुर की झीलें हमारी कंप्लीट है। अब आगे आती है हमारी राजसमंद झील। कहां पर है, राजसमंद के अंदर। कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। देखिए इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से 1676 के मध्य करवाया गया था। राजसमंद झील राजसमंद वाली है, उसका निर्माण 1662 से 1676 के मध्य राज सिंह के द्वारा करवाया गया। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। पहली कौन सी कृत्रिम झील हो गई, तो उदय सागर, सॉरी जयसमंद झील। पहली जयसमंद हो गई, दूसरी राजसमंद हो गई। जो राजसमंद झील है इसका निर्माण अकाल रात कार्यों के दौरान करवाया गया था। उस समय लगभग 60,000 लोगों ने यहां पर क्या किया था, काम किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। झील को जलापूर्ति होती है वो गोमती नदी, ताल व केलवा नामक नदियों से। गोमती, ताल, केलवा, 3 नदियों के द्वारा जो राजसमंद झील है उसको जलापूर्ति होती है दोस्तों। अब देखिए राजसमंद झील की नींव को लेकर एक क्वेश्चन है। नींव, झील की पाल का पहला पत्थर। नींव है जो झील है, राजसमंद झील है, इसकी जो नींव है, उस झील की नींव का जो पाल का पहला पत्थर है वो महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी थी गेवरबाई के द्वारा रखा गया था। और झील की पार पर गेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। तो राजसमंद झील की जो पाल है उसी पर बना हुआ है गेवर माता का मंदिर दोस्तों। झील के पास की पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना हुआ है। दयाल शाह जो महाप्रबंधक थे राज सिंह के, उनका किला बना हुआ है जो जैन मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए जो गेवर माता मंदिर के अंदर कुछ जानकारी है उसके अनुसार स्रोत है ये चीज। गेवर माता मंदिर में लिखी जानकारी के अनुसार झील के उत्तरी किनारे को नोचोकी पाल कहते हैं, जो संगमरमर से बनी कलात्मक पाल है दोस्तों। समझ गए यहां से। अब देखिए आगे राजसमंद झील के बारे में। यह राज्य की एकमात्र झील है
जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है। अब देखिए राजसमंद जिला राजसमंद झील के नाम से ही है दोस्तों, लेकिन जो राजसमंद जिला है इसका जो जिला मुख्यालय है उसको किस नाम से जानते हैं? जिला मुख्यालय को राजसमंद नहीं कहा जाता, राजनगर कहा जाता है। पुराने जो भी आपसे बड़े हैं उनसे पूछिए, वो बोलेंगे राजसमंद नहीं बोलेंगे, वो राजनगर बोलेंगे, क्योंकि जिला मुख्यालय को आज भी राजनगर की ही कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों आगे झील के बारे में। झील की पाल के पास महाराणा राज सिंह पेनोरमा बना हुआ है। जो राजसमंद झील है इसकी पाल पर क्या बना हुआ है? राज सिंह पेनोरमा बना हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एक चीज बताऊं, राजस्थान सरकार ने इस झील को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र, यानी पुष्कर जो झील है ना हमारी आगे आएगी उसकी तरह क्या माना है? पवित्र झील घोषित किया है। और दूसरी बात, इसी झील से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो राजसमंद झील है इससे बनता है राज प्रशस्ति को लेकर क्वेश्चन। 9 चौकी पाल पर अंकित है राज प्रशस्ति। यहां काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916, संस्कृत भाषा में कितने हैं? 1916 श्लोकों के अंदर मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है। इसमें महाराणा राज सिंह तक, शुरू से लेकर राज सिंह तक के समय का इतिहास अंकित है। यह विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है। और इस शिलालेख के जो प्रशस्तिकार थे वो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों। इस प्रशस्ति में राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि भी दी गई है। किनको? राज सिंह को दोस्तों। यह थी राज प्रशस्ति राजसमंद झील। अगली जो हमारी झील आती है वो आती है भोपाल सागर झील, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। इसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। समझे आप? बनास नदी पर बने मातृकुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति होती है। मातृकुंडिया बांध किस पर है? बनास पर है। उसके द्वारा ही भोपाल सागर झील के अंदर पानी डाला जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी झील आती है वो है गेब सागर झील दोस्तों। इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। गेब सागर झील या एडवर्ड सागर बांध दोस्तों। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। गेब सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है। जो आपकी झील है गेब सागर झील है उसके मध्य में बादल महल बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराव पुंजराज के द्वारा करवाया गया। गेब सागर किनारे बने विजय राजेश्वर शिवालय गेब सागर के किनारे पर है का निर्माण महारावल विजय सिंह व उसके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और यह गेब सागर झील है जिनके किनारे, झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ भी है दोस्तों। तो यह थी हमारी गेब सागर झील डूंगरपुर। इसके अलावा देखिए आप आगे हम देखते हैं तो पुंजेला तालाब है डूंगरपुर के अंदर, रंग सागर है डूंगरपुर के अंदर। ये भी झीलें मानी जाती है, तालाब है लेकिन झीलों का रूप इनको दिया गया। अब तक जो हम झीलें पढ़ रहे थे, जो लगभग उदयपुर की झीलें थी, एक राजसमंद की मुख्य झील आ गई, उसके अलावा चित्तौड़ की आ गई, डूंगरपुर की ये झीलें आ गई। ये आपको ऐसा नहीं लगा कि हम उदयपुर संभाग पढ़ रहे हैं? तो मित्रों उदयपुर संभाग की झीलें थी। अब हम शुरू करेंगे कोटा संभाग की झीलें दोस्तों, जिनमें पहली झील जो हमारी आ रही है वो आ रही है किशोर सागर झील कोटा के अंदर दोस्तों। इसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के एक राजकुमार देहरा दे ने करवाया दोस्तों। किशोर सागर झील का निर्माण बूंदी के राजकुमार देहरा दे ने करवाया 1346 में। और किशोर सागर झील के मध्य में जगमंदिर नामक महल बना हुआ है। जगमंदिर नामक महल किशोर सागर झील के मध्य में स्थित है, कोटा वाली। अगली झील है दुग्गारी झील बूंदी दोस्तों। बूंदी के दुग्गारी गांव के पास स्थित यह झील कनक सागर के नाम से भी जानी जाती है, विख्यात है। कनक सागर हो या दुग्गारी हो, एक ही झील है ये। और बूंदी के अंदर दुग्गारी गांव है, वहां पर ये स्थित है दोस्तों। अगली झील आती है हमारी नवल सागर झील दोस्तों।
नवल सागर झील कहां पर है? बूंदी में। बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है। बूंदी के अंदर गढ़ पैलेस है, वहां पर है। और नवल सागर को ही नवल खां झील भी कहते हैं। नवल खां झील या नवल सागर झील बूंदी के अंदर स्थित है। अगली झील आती है हमारी जेत सागर झील दोस्तों। यह झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। जो जेत सागर झील है कहां पर है? तारागढ़ किला है उसके पास स्थित है। इस झील का प्रारंभ में निर्माण बूंदी के शासक जेता मीणा द्वारा करवाया गया था। जेत सागर का जेता मीणा के द्वारा। बाद में राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 ईस्वी में इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों। तो जेता मीणा, जेत सागर नाम। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह के द्वारा, बूंदी के शासक राजा विष्णु सिंह के द्वारा इस झील के किनारे शाही परिवार के लिए बनवाया गया सुख महल नामक महल भी है। तो सुख महल है जेत सागर के किनारे पर स्थित दोस्तों। प्रसिद्ध लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग अपने बूंदी प्रवास के दौरान सुख महल में ही ठहरे थे, जो जेत सागर के किनारे पर बना हुआ है। सुख महल उसी के अंदर रुडयार्ड किपलिंग है, वो बूंदी पर जब आए थे तो वहीं पर ठहरे थे दोस्तों। अगले हम झील की ओर बढ़ते हैं तो आती है हमारी फूल सागर झील। कहां पर है फूल सागर झील? फूल सागर देखिए बूंदी में है। बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण राव राजा भोज की उपपत्नी थी फूललता ने करवाया। उपपत्नी फूललता ने फूल सागर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो झील आती है वो आती है रामगढ़ झील बारा दोस्तों। कहां पर है? बारा के अंदर है यह झील सारस करेन के लिए प्रसिद्ध है। सारस करेन के लिए प्रसिद्ध झील रामगढ़ झील। यहीं पर यूरेनियम भी मिला है वर्तमान के अंदर दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट झील बन सकती है, ये करंट की बन सकती है। इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। रामगढ़ झील का निर्माण उल्कापिंड के द्वारा हुआ है दोस्तों। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट, भू विरासत स्थल, किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने घोषित किया है। इसे देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों। अब देखिए, अभी तक देश में 32 राष्ट्रीय भू स्मारक है, परंतु किसी स्थल को पहली बार भू विरासत का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, चारों ओर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामगढ़ झील से बन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, ये हमारी पहली हो गई। पहली बार भू विरासत का दर्जा किसको मिला है? वो मिला है रामगढ़ झील को। दूसरी किसको है? दूसरे भू विरासत का जो दर्जा मिला है वो जावर उदयपुर है, उसका चयन है, प्रस्तावित है, अभी मिला नहीं है दोस्तों। अगली झील की ओर बढ़ते हैं तो आती है मानसरोवर झील। रातेड़ी झालावाड़ के अंदर है ये, और इसे काडला झील भी कहा जाता है। जो मानसरोवर झील है इसी को काडला झील के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट झील की ओर। नेक्स्ट आती है मोती झील भरतपुर वाली दोस्तों। भरतपुर संभाग की झीलें अब स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। मोती झील, ये झील महाराजा सूरजमल के द्वारा क्या निर्मित? मोती झील महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है, जिसको मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है दोस्तों। मोती झील में पानी देखिए कहां से आता है। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण किया गया है। रूपारेल जो नदी है उसका पानी रोककर मोती झील का निर्माण किया गया दोस्तों। मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा, मोती झील है उसे सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग है उसको खाई, जो खाई है उसको जलापूर्ति की जाती है। मोती झील से ही जो हमारा लोहागढ़ दुर्ग है उसमें पानी डाला जाता है। उसके चारों ओर, लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई है ना, उसमें पानी डाला जाता है और उस पानी के लिए सुजान गंगा नहर है वो बनाई गई है दोस्तों। इस झील से नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है।
इसी के किनारे पर कारगिल पार्क उद्यान बना हुआ है। मोती झील का किनारा है, उसी पर कारगिल पार्क उद्यान है, वो बना हुआ है दोस्तों। ये हो गई आपकी मोती झील। अब देखिए यहां पे नाम आया सुजान गंगा नहर, इसको भी झील का रूप दिया गया। तो देखिए सुजान गंगा झील भरतपुर में है। असल में ये एक नहर है जो मोती झील से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी खाई को क्या करती है, जलापूर्ति करती है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो ये भी आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो गया दोस्तों। आगे आती है रामसागर झील धौलपुर में दोस्तों। रामसागर झील धौलपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। इस झील के चारों ओर रामसागर अभयारण्य स्थित है। रामसागर झील धौलपुर में है और चारों ओर क्या है इसके, रामसागर अभयारण्य। भरतपुर में एक है ना झील का बारा, बयाना में झील का बारा है दोस्तों, उसको भी झील का ही दर्जा है, बयाना भरतपुर में है वो। अगली झील आती है तालाब शाही झील धौलपुर में। यह झील जहांगीर के मनसबदार सलेह खां के द्वारा निर्मित है। जहांगीर का मनसबदार था सलेह खां, उसने तालाब शाही झील का धौलपुर में निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में बसेड़ी के निकट सहजाता शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ये शिकार के लिए तालाबशाही झील का निर्माण धौलपुर में किया गया था। यह भरतपुर संभाग की झीलें हो गई। आगे हमारे आ रही है, वो आ रही है सिल्लीसेठ झील, जयपुर संभाग स्टार्ट। सिल्लीसेठ झील अलवर, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने, सिल्लीसेठ झील की बात कर रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने, सुरमय स्थान होने के कारण यह झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, सिल्लीसेठ झील को कहा जाता है। यह झील जयपुर अलवर मार्ग पर सरिस्का अभयारण्य के नजदीक स्थित है दोस्तों। जयपुर अलवर जो मार्ग है उस पर जो सरिस्का अभयारण्य है उसमें है ये। इस झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया गया। शीला सिल्लीसेठ, शीला सिल्लीसेठ, विनय सिंह की पत्नी शीला, विनय सिंह की पत्नी शीला की याद में सिल्लीसेठ झील का निर्माण करवाया गया। आगे देखिए मित्रों, आरटीडीसी का होटल है होटल लेक पैलेस। तो देखिए ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा झील किनारे 1845 में बनाया गया 6 मंजिला शाही महल है, जो वर्तमान में आरटीडीसी का क्या है, यहाँ पर होटल संचालित है दोस्तों। झील के किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ भरतहरि का मंदिर व गुफा स्थित है। भरतहरि का मंदिर व गुफा है वो आपके सिल्लीसेठ झील के किनारे पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगली झील आती है जयपुर की, वो आती है मानसागर झील, जलमहल जयपुर। जलमहल है ना जयपुर में, वहां पर है मानसागर झील, ये भी इंपॉर्टेंट झील रह सकती है। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भावती पर बांध बनाकर करवाया था। बाद में सवाई जयसिंह ने इस झील के बांध की क्या करवाई, मरम्मत करवाई दोस्तों। गर्भावती नदी का पानी रोककर इस झील का मानसागर झील का निर्माण किया गया है। अब यह जलमहल क्या है देखिए, झील के मध्य बने जलमहल का निर्माण, झील के मध्य बने जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई जयसिंह ने क्या करवाया था, अश्वमेव यज्ञ करवाया था। तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेव यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था। यह है मानसागर झील, जलमहल जयपुर दोस्तों। अगली जो हमारी झील आती है वो आती है पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ की तलहटी में इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका, पन्नालाल शाह तालाब का खेतड़ी के अंदर। स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगली झील जो हमारे आ रही है वो आ रही है पीतमपुरी झील, नीम का थाना सीकर में। पीतमपुरी झील सूखी झील है ये, इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है, मतलब लगभग ये सूखी झील है पीतमपुरी झील। मावटा झील है आमेर के अंदर।
ये झील आमेर किले के पास बनी हुई, आमेर किला है उसके जस्ट ढाल में बनी हुई झील है मावटा झील दोस्तों। ये होगी जयपुर संभाग की। आगे पुष्कर झील आ रही है, मतलब हमारा जो अजमेर संभाग है वो प्रारंभ हो रहा है। पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर दोस्तों, यह झील ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है। तक कालाडेरा झील का उदाहरण है। कालाडेरा झील जो लावा से निर्मित झीलें हैं, ज्वालामुखी के लावे से निर्मित कालाडेरा झीलें कहलाती है। पुष्कर के उपनाम देखिए, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थू का मामा, कोकण तीर्थ, बावन घाट तीर्थ, बावन घाट झील या बावन घाट तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु, सभी है पुष्कर झील के उपनाम दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है तथा धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, जो पुष्कर झील को माना जाता है। सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए मित्रों, पुष्कर झील के अंदर कुल 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। पुष्कर झील के अंदर कुल 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर के शासक नाहर राव परियार ने करवाया था। मंडोर का शासक ना नाहर राव परियार, उसने इन घाटों का निर्माण करवाया था दोस्तों। आ गया समझ में। औरंगजेब ने पुष्कर व यहाँ के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठों के द्वारा 1809 में बनवाया गया दोस्तों। अब 52 घाट है, उनमें एक मुख्य घाट आता है, वो आता है जनाना घाट, जिसको हम कमीन मेरी घाट, जिसको हम गांधी घाट कहते हैं दोस्तों। यह 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है दोस्तों। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। सभी 52 घाटों में यह सबसे बड़ा घाट है दोस्तों। जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट, गांधी घाट एक ही घाट है। अन्य घाटों में मुख्य घाट है वरा घाट, गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वल्लभ घाट। ये मुख्य रूप से जो घाट है वो रहे दोस्तों। अब पुष्कर झील है, वहीं पर ब्रह्मा मंदिर है और पुष्कर झील है, यहां पर लगता है मेला दोस्तों। देखते हैं पुष्कर का मेला। कार्तिक पूर्णिमा को यहां मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। यह राज्य का सबसे सुंदर व सबसे रंगीन मेला होता है। सर्वाधिक विदेशी इसी मेले में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं दोस्तों। इस समय यहां पशु मेला भी बढ़ता है, जो सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री वाला मेला है। इस मेले के अवसर पर झील के दीपदान करने की भी परंपरा है। झील में दीपदान भी मेले के दौरान किया जाता है दोस्तों। मंदिर, झील के किनारे लगभग 4000 मंदिर है। झील के किनारे 4000 मंदिर है, इसलिए राज्य सरकार ने पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा दिया हुआ है। झील है, अगर जब भी आप पुष्कर जाएं तो झील के चारों ओर आप घूमेंगे पुष्कर में तो आपको मंदिर ही मंदिर दिखाएंगे। लगभग 400 मंदिरों की यहां पे बात की जाती है। तो कुल मिलाकर बात हमारी ये होती है कि इसको टेम्पल टाउन का दर्जा दिया राज्य सरकार ने। आगे देखिए मित्रों, बात करें ब्रह्मा मंदिर की, तो झील किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जिसकी मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारीक ने बनवाया था दोस्तों। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर स्थित है। चौहान शासक चंदनराज की पत्नी थी आत्मप्रभा रुद्राणी। चौहान शासक चंदनराज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी दोस्तों। यह हो गई आपके कौन सी? पुष्कर झील। अगली झील आती है अजमेर की, वो आती है आना सागर झील। कहां पर है? अजमेर के अंदर आना सागर झील स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज यानी आनाजी ने 1135 से लेकर 1137 ईस्वी के मध्य अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। यहां झील के किनारे है दौलत बाग। झील किनारे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा निर्मित एक बाग दौलत बाग बना हुआ है, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। दौलत बाग में ही जहांगीर ने सर टॉमस रो, जो दौलत बाग है उसी में जहांगीर ने सर टॉमस रो यानी अंग्रेज राजदूत से क्या की थी? वार्ता की थी।
यहीं पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार यहीं पर किया था, दौलत बाग में। आना सागर किनारे जहांगीर ने एक महल नूरजहां का महल बनवाया। वर्तमान में उसके केवल खंडर है, वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं आना सागर। शाहजहां खुर्रम ने 1637 ईस्वी में 5 बारादरी कलात्मक छतरी बनवाई, जिसमें से वर्तमान में 4 ही मौजूद है। वह खामखाह के 3 दरवाजे बनवाए। तो शाहजहां ने यहां पर बारादरी का भी निर्माण करवाया। तो बारादरी और दौलत बाग दोनों के दोनों आना सागर झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो आना सागर झील है इसमें लूनी नदी का पानी है वो आता है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगली झील आती है अजमेर की फौज सागर झील। अजमेर में स्थित है फौज सागर अजमेर दोस्तों। इसका निर्माण 1891-92 ईस्वी में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया फौज सागर झील का निर्माण। अब देखिए नाम कैसे पड़ा। यह झील इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनी, इसलिए इसका नाम फौज सागर पड़ा दोस्तों। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। किसका आता है? फौज सागर में बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी आना सागर झील में आ जाता है दोस्तों। यह हो गई आपकी फौज सागर। अगली झील आती है बिसलसर झील अजमेर के अंदर। ये चौहान शासक बिसलदेव द्वारा 1152 से 1162 ईस्वी के मध्य निर्मित झील है। प्रारंभ में यहाँ 2 टापुओं पर राजा प्रसाद बने हुए थे दोस्तों। जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया था, जिसके स्थान पर वर्तमान में क्या बना हुआ है? चर्च बनी हुई है दोस्तों। यह आगे आ गई बिसलसर झील अजमेर। आगे हम बढ़ते हैं तो अब हमारे शुरू होता है जोधपुर संभाग दोस्तों। और जोधपुर संभाग की पहली झील जो आ रही है हमारे सामने, वो आ रही है आपकी नक्की झील, माउंट आबू सिरोही वाली दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह झील है दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। वह सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, मान्यता है कि देवताओं ने स्वयं अपने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया। किसको? नक्की झील को। पर्यटन की दृष्टि से यह राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। यहां नौकायान सुविधा भी क्या है? उपलब्ध है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका। यह ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं इस झील के बारे में। यह विवर्तनिका झील का उदाहरण है। झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न आकार की 3 चट्टानें भी स्थित है दोस्तों। नंदीरोग, टोडरोग, ननरोग 3 चट्टानें हैं ये। नंदीरोग शिव के बेल नंदी के आकार की है। टोडरोग मेंढक के आकार की है पहाड़ी क्या चट्टान। और ननरोग घूंघट निकाले स्त्री के समान। ये 3 चट्टानें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। माउंट आबू में कारागास स्ट्राबेंतेलस केलोसम पाई जाती है, जो नक्की झील का एक क्या है? प्रदूषक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लेना मित्रों 20 को। यह हो गई नक्की झील। जोधपुर में अगली झील आती है बालसमंद झील, मंडोर, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे हैं। नक्की तो सिरोही में है ना वैसे। तो बालसमंद झील है मंडोर, जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक बालक राव बालसमंद नाम से ही उनके ने करवाया था दोस्तों। ये एक कृत्रिम झील है जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति भी करती है। कौन सी? बालसमंद झील दोस्तों। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नहरों द्वारा इस झील में आता है। विजय सिंह के समय गुलाब सागर झील का निर्माण करवाया था, जिसका झील गुलाब सागर का ही पानी किस में आता है? बालसमंद झील में आता है दोस्तों। 8 खंबा महल झील के मध्य सूरसिंह के द्वारा निर्मित महल है। 8 खंबा महल दोस्तों।
बालसमंद झील के दक्षिण में महाराजा सूरसिंह के द्वारा अपनी रानी के लिए बनवाया गया जनाना बाग भी क्या है, स्थित है दोस्तों। यह हो गई आपकी बालसमंद झील। अगली झील की ओर चलते हैं तो आती है कायलाना झील जोधपुर दोस्तों। यह मूलतः प्राकृतिक झील है। कायलाना झील मूलतः क्या है, प्राकृतिक झील है। इस झील का वर्तमान स्वरूप 1872 ईस्वी में सर प्रताप, कौन है ये, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय का भाई है। जोधपुर का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं ना, वो इन्हीं सर प्रताप की ही देन है, सर प्रताप सिंह की ही देन है। तो जसवंत सिंह द्वितीय का भाई सर प्रताप है, उन्होंने इस झील का वर्तमान स्वरूप है वो उनके द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। कायलाना झील को ही प्रताप सागर कहा जाता है। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान यानी माचिया जैविक उद्यान है जो स्थित है दोस्तों। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें डाला जाता है, जिससे जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है दोस्तों। यह हो गई कायलाना या प्रताप सागर। अगली झील है हमारी उमेद सागर झील जोधपुर दोस्तों। इसका निर्माण जोधपुर शासक उमेद सिंह ने 1930 से 33 ईस्वी के मध्य करवाया था, उमेद सागर झील का निर्माण दोस्तों। अगली झील आती है जैसलमेर की, वो है गढ़सीसर झील। इंपॉर्टेंट झील है ये जैसलमेर में। इसका निर्माण महारावल गढ़सी सर आगे लगा दिया, ने करवाया दोस्तों। जैसलमेर के पूर्वी प्रवेश द्वार गढ़सीसर दरवाजे के पास ये झील स्थित है। वर्षा काल में पानी आने पर इसका जो पेयजल है, इसका पेयजल के लिए भी उपयोग किया जाता है। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टिल्ला की पोल कहलाता है दोस्तों। झील के किनारे गज मंदिर या गजरूपेश्वर शिवालय बना हुआ है। इस झील को गढ़ीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है। गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर झील एक ही चीज है दोस्तों। जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय है ना, वो इसी झील के किनारे बना हुआ है दोस्तों। आगे हमारे जैसलमेर की अगली झील आती है, वो आती है बुझ झील दोस्तों। बुझ झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के रूपसी गांव में के पास ये बनी हुई है, जिसमें कभी कभार काकनी नदी अपना पानी डालती है, पानी आता है काकनी नदी का दोस्तों। रामदेवरा झील जैसलमेर विशेष रूप से ये क्या एक सरोवर है दोस्तों। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास बनी इस झील को राम सरोवर भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया था। यहाँ कुष्ठ रोग का निवारण भी होता है रामदेवरा झील के अंदर दोस्तों। तो ये हो गई हमारे जोधपुर की प्रमुख झीलें। इनके अलावा एक झील बचती है अमरसागर झील, जैसलमेर वाली। अमरसागर झील जैसलमेर, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह, नाम से पता चल जाएगा लगभग झीलों का किसने निर्माण करवाया, 1688 में करवाया था। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है अमरसागर के अंदर दोस्तों। चोपड़ा झील है जो कहां पर है, पाली के अंदर। यह भी है इंपॉर्टेंट, चोपड़ा झील पाली के अंदर है। चोपड़ा झील कहां पर है, पाली के अंदर है दोस्तों। अब आती है हमारे बीकानेर संभाग की झील, जिनमें पहली झील आती है कोलायत झील बीकानेर दोस्तों। कौन सी है, कोलायत झील बीकानेर। यह झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान दोस्तों। यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। कपिल मुनि का आश्रम हुआ मंदिर है इस झील के किनारे पर ही दोस्तों। समझ गए। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलाई झील कहलाता है दोस्तों। कोलाई झील में भी कितने हैं, 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। लगता है कोलायत मेला कब, यहां झील किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। पुष्कर झील में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, उसी समय कोलायत के अंदर भी मेला बढ़ता है दोस्तों, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ के मेले का मुख्य आकर्षण इस झील में दीपदान करने की अनूठी परंपरा है। यहाँ पर भी दीपदान किया जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको तो इस सरोवर में स्नान का महत्व बहुत है दोस्तों। गंगा स्नान के समान ही इस सरोवर में स्नान को माना जाता है।
लेकिन चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते, यहाँ पर स्नान नहीं करते। कारण क्या है मित्रों? क्योंकि कर्णा जो हमारी माता है, करणी माता की अपनी बहन थी गुलाब कंवर। तो देखिए, करणी माता की अपनी बहन गुलाब कंवर का गोद लिया हुआ पुत्र था लखन, जो यहाँ पर इस झील में डूबकर मर गया था। उस वजह से चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते दोस्तों। अगली झील आती है गजनेर झील, बीकानेर के अंदर। यह झील गजनेर अभयारण्य में स्थित है और इसका पानी पेयजल में उपयोग लिया जाता है दोस्तों। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा की गई है। पानी के शुद्ध दर्पण क्यों? देखिए, इसके एक और महल व बगीचे बने हैं, शेष 3 दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई है, जो एक दर्पण के समान प्रतीत होता है दोस्तों। इस झील का निर्माण 1920 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था दोस्तों। यह है गजनेर झील दोस्तों। अगली झील आती है तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी पर है। इस झील को घग्गर नदी के द्वारा जलापूर्ति होती है। यह राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। किसको? तलवाड़ा झील को। बूढ़ाजोड़ झील है, जो डाबला गंगानगर के अंदर है। इसमें गंगा नहर का पानी डाला जाता है। बूढ़ाजोड़ झील डाबला गंगानगर के अंदर स्थित है, उसके अंदर दोस्तों। तो ये थी राजस्थान की मीठे पानी की सभी झीलें, उनकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।